Hey guys, today we are going to start practice exercise on noun. लास्ट क्लास में हमने नाउन के बारे में जाना, नाउन के टाइप्स के बारे में जाना। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और अपनी प्रैक्टिस को चेक करते हैं कि हमने किस हद तक प्रैक्टिस की है, कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत और है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। स्लीप, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए, आप उसी के अंदर आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हमें इसमें नाउन को फाइंड आउट करना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, जो ए ऑप्शन है वो है कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। तो माय डियर, आप देखिए इसमें एलिमिनेशन के थ्रू हम करेंगे। कॉमन नाउन नहीं हो सकता, प्रॉपर नाउन ये किसी का नाम नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। मटेरियल नाउन ये मिल्क, ऑयल, वुड एक्सेट्रा के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो मटेरियल नाउन भी नहीं हो सकता। स्लीप, स्लीप हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ओके, और कॉमन नाउन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी का साजला नेम नहीं है, ये एक स्टेज है, एक कंडीशन है। ऑलराइट, हमने एक उसमें हेडिंग डाला था स्टेजेस के लिए और कंडीशंस के लिए। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फ्लीट ऑफ चाइना इज पावरफुल। जो फ्लीट होता है, जो ये समुद्री जहाज होते हैं, उनके एक बेड़े को फ्लीट बोला जाता है, उनके बड़े ग्रुप को फ्लीट बोला जाता है। हम क्वेश्चन समझ चुके हैं। मैंने कहा था माय डियर, जो ये नाउन्स है हमारे जिसमें ग्रुप बताया जाता है, अभी नाम बता दिया तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो माय डियर, मैंने कहा था कि आप उनके गूगल वगैरह से इमेज ले लें, अगर नहीं तो आपके पास बुक्स में होंगी। आप इनका जो कलेक्शन है वो याद कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। आपको कमेंट के थ्रू या पर्सनली आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कोलेक्टिव नाउन, सेकंड कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, हम इसको भी एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम जहाँ चार ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, कई बार हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ चार ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं वहाँ हमारे आगे 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। फिर 2 में से तो हम बहुत इजीली 50% चांसेस होते हैं, अगर हमें नहीं भी आता उसके ठीक होने के। देखिए, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता, बिकॉज ये कोई फीलिंग नहीं है, कोई स्टेज नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। हम फ्लीट जो होता है उसको देख सकते हैं। प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, देखिए प्रॉपर किसी का नाम होता है तो प्रॉपर नाउन में भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है क्या कि सिर्फ उन्हीं के पास है कि भाई उन्हीं के वहीं फ्लीट है, किसी और के यहाँ है नहीं। कॉमन नाउन भी नहीं होगा। कॉमन देखिए साजला नेम होता है एक तरीके से, जो कई कई लोगों का हो सकता है। लेकिन देखिए माय डियर, यहाँ फ्लीट पर टिक किया है जो हमें कलेक्शन को दिखाता है, तो हम कॉमन को चूज नहीं करेंगे, हम जाएंगे हमारा कोलेक्टिव नाउन के ऊपर। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। Ashoka was a crueler king before the Kalinga War. अशोका, हमें पता है अशोका क्या था, एक अशोक नाम का राजा था। तो हम तो पहुंच गए आंसर तक। देखिए, इसमें हमारा कोलेक्टिव नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। हमारा फोर्थ आंसर इसका राइट आंसर होगा। ओके, द काउ इज ए सैक्रेड एनिमल। द काउ, इसमें हमें काउ के बारे में बताना है। देखिए, किसी का ऑप्शंस पर चलते हैं, एक बार ऑप्शन रीड करते हैं। प्रॉपर, सेकंड कहता है कॉमन, थर्ड कहता है कोलेक्टिव, फोर्थ कहता है एब्स्ट्रैक्ट। देखिए,
प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन नहीं होगा क्योंकि ये किसी का एक का पर्टिकुलर नेम नहीं है। आपके यहाँ भी काऊ को काऊ बोलते हैं, मेरे यहाँ भी काऊ को काऊ बोलते हैं। ऑल राइट। कोलेक्टिव, तो ये किसी ग्रुप को नहीं दिखा रहा, तो ये भी नहीं होगा। ओके। एब्स्ट्रैक्ट, ये किसी फीलिंग, कंडीशन, स्टेज, आइडिया को नहीं दिखा रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा कॉमन नाउन बचता है, और हमने जाना था जो कॉमन में आएगा, जैसे बॉय, गर्ल, ये सब कॉमन में आते हैं कि यहाँ भी उसको यही बोला जाता है। जैसे काऊ को यहाँ, हमारे यहाँ काऊ कहते हैं, आपके यहाँ भी काऊ कहते हैं। किसी थर्ड प्लेस पर भी जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसको काऊ ही कहते हैं। ओके, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। सिल्वर इज यूज टू मेक ज्वेलरी। जो सिल्वर है वो क्या है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आपने बहुत सुना होगा, आजकल चल रहा है। जैसे आजकल वाइट रोज की ज्वेलरी, येलो रोज ज्वेलरीज बहुत चल रही हैं। ऐसे ही एक सिल्वर भी उन्हीं में से है। सिल्वर एक मेटल है। तो मेटल किस में आती है? आप आइडिया तक पहुंच गए होंगे। माय डियर, पहले अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज होने की प्रॉब्लम नहीं आती। आप पहले ऑप्शंस पर मत जाइए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन समझ आ गया तो सीधा आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रॉपर नाउन, सेकंड ऑप्शन कलेक्टिव नाउन, थर्ड ऑप्शन मैटेरियल नाउन, फोर्थ ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, सिल्वर किसी पर्टिकुलर का तो नेम है नहीं, तो पर्टिकुलर का नहीं है तो ये नहीं होगा। कोलेक्टिव जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो भी नहीं होगा क्योंकि ये किसी कलेक्शन को नहीं दिखा रहा, तो कट हो गया। देखिए फोर्थ ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं होगा क्योंकि ये किसी फीलिंग वगैरह को नहीं दिखा रहा, क्योंकि हम सिल्वर को तो देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको हम देख नहीं सकते, तो हम सिल्वर को देख सकते हैं, तो ये कट हो जाता ऑप्शन। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचता है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। और वैसे भी माय डियर, मटेरियल नाउन के अंदर जो सिल्वर, गोल्ड, ऑयल, वुड ऐसी चीजें आती हैं, मैंने एग्जाम्पल में समझाया था आपको जब हमने क्लास की थी, इसकी डिटेल स्टडी की थी। हम अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, आप समझिए। चलिए देखते हैं। नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई बोलते होंगे, एक स्टेटमेंट है, वैसे भी बोलते हैं, नॉर्मली लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। क्या ये कॉमन होगा? नहीं माय डियर, ये कॉमन नहीं होगा, ना ही प्रॉपर होगा, ये मटेरियल भी नहीं होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए कॉमन क्यों नहीं होगा? कॉमन देखिए कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि लाई जो वर्ड है वो हम उसको छू नहीं सकते। ट्रूथ, लाई जो हमारी फीलिंग्स है एक तरीके से, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ओके, लिबर्टी एक्सेट्रा एब्स्ट्रैक्ट है हमारे। स्टेज, कंडीशंस लगा लीजिए, आइडियाज लगा लीजिए, उनको हम छू नहीं सकते, तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। गांधी जी वॉज ए ग्रेट मैन। जो गांधी जी थे वो बड़े ग्रेट थे। देखिए गांधी जी, और देखिए एक मिनट देखिए, अब ऑप्शंस पर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कोलेक्टिव और प्रॉपर और कॉमन। थर्ड ऑप्शन कहता कॉमन और प्रॉपर। फोर्थ ऑप्शन कहता प्रॉपर और कोलेक्टिव। तो माय डियर, गांधी जी, जो हमारे गांधी जी थे, वो किसी का नाम है, पर्टिकुलर नेम है, तो नेम वाले जितने भी आते हैं आपको पता है। और यहाँ मैन जो सबके लिए साजला है, तो आप जानते हैं मैन भी कैसे यूज होता है। तो देखिए हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। मैन जो वर्ड है वो किस में आएगा, कौन से नाउन में आएगा?
आप जानते हैं। देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कोलेक्टिव, जी नहीं, गांधी जी कोलेक्टिव नाउन है ही नहीं। यहाँ प्रॉपर है, जी गांधी जी प्रॉपर नाउन है। थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, कॉमन, गांधी जी में कॉमन नाउन नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन प्रॉपर, तो गांधी जी में बिल्कुल प्रॉपर नाउन आएगा। तो देखिए माय डियर, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन हमारे एलिमिनेट होते हैं, हम इनको एलिमिनेट कर देते हैं। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, मतलब हमारे सक्सेस के चांसेस 50-50% रह जाते हैं। अगर हमें बाय चांस अगर नहीं जान पाते हम राइट आंसर, तो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, हम 2 में ही कंफ्यूज होते हैं। इट्स ओके। चलो, गांधी जी प्रॉपर है, यहाँ भी प्रॉपर है। हमने सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों को देख लिया है। अभी मैन की बारी है, मैन कोलेक्टिव में आएगा या कॉमन में आएगा। तो माय डियर, जो मैन वर्ड है वो हमारा कॉमन में आएगा, कोलेक्टिव में नहीं। तो हमारा सेकंड आंसर जो बी है वो आंसर ठीक होगा। डी ऑप्शन हम कट कर देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। द मून शाइन्स इन द स्काई। द मून शाइन्स इन द स्काई। देखिए, प्रॉपर प्रॉपर, कॉमन प्रॉपर, कोलेक्टिव कॉमन, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट। तो माय डियर, सबसे पहले तो हम इस एब्स्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, बिकॉज स्काई में एब्स्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। हम इसे देख सकते हैं, ऑलराइट, हम इसे इसमें मतलब देख सकते हैं, हमें पता है ये एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट होता है। अभी हमारा थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए माय डियर, स्काई को ही ले लेते हैं पहले तो। कॉमन, स्काई क्या कॉमन है क्या? नहीं, ये सिर्फ एक है, ये कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ अलग स्काई है, मेरे यहाँ अलग स्काई है और हम उन्हें स्काई कहते हैं दोनों को। ऐसा नहीं है, ये कोई एनिमल की तरह नहीं है कि आपके यहाँ भी मिलता है, मेरे यहाँ भी मिलता है, किसी और जगह भी मिलता है। तो ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट होता है। अब देखिए माय डियर, बोल रहा है स्काई जो वर्ड है वो प्रॉपर नाउन है, यहाँ भी बोल रहा है स्काई प्रॉपर नाउन है। तो दोनों पीछे से तो दोनों सही है। तो हम मून की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन यहीं से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो मून, मून वर्ड में कौन सा नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? तो माय डियर, मून जो है वो कॉमन नहीं है, क्योंकि मून तो एक ही है, एक पर्टिकुलर है। मैंने बताया था जो ओरिजिनल होता है, जिसकी कॉपी नहीं होती, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। इस सेंटेंस में मून और स्काई दोनों ओरिजिनल है, इनकी कोई कॉपी नहीं है, इनके सिमिलर कोई नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द बॉय इज फ्लाइंग ए काइट। देखिए, द बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर कॉमन, सेकंड कॉमन कॉमन, थर्ड ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर, फोर्थ ऑप्शन कॉमन एब्स्ट्रैक्ट। तो माय डियर, बॉय, बॉय और काइट आप समझ गए होंगे। जिसने अच्छे से स्टडी की है वो समझ गया होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। फिर भी किसी को हल्का फुल्का कन्फ्यूजन हो तो हम एलिमिनेशन के थ्रू सोल्व करते हैं। हम फोर्थ ऑप्शन पर चलते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो माय डियर, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, हम काइट में बिल्कुल नहीं होगा, हम उसको काइट को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑलराइट। तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट के तो चांसेस नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ बॉय के लिए एब्स्ट्रैक्ट यूज किया गया है, तो यहाँ इसमें भी नहीं होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट होता है। अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए माय डियर, फर्स्ट ऑप्शन प्रॉपर और कॉमन।
प्रॉपर, बॉय किसी प्रॉपर नाउन में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि किसी का एक का नेम नहीं है ये, इस जैसे बहुत सारे हैं, ये कॉमन नेम है। यहाँ भी बॉय को बॉय बोला जाता है, आपके यहाँ भी बॉय को बॉय बोला जाता है, तो ये कॉमन तो नहीं होगा, ये सॉरी प्रॉपर तो नहीं होगा, ये हमारा कॉमन नाउन होगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट होता है। काइट में भी देखिए माय डियर, आपके यहाँ भी काइट को काइट बोलते हैं, मेरे यहाँ भी बॉय को, आपके यहाँ भी बॉय, मेरे यहाँ भी बॉय, और थर्ड प्लेस पर भी कहीं बॉय बोलते होंगे। इंग्लिश में बात करते हैं तो एक दो वर्ड और हैं सिमिलर, लेकिन आप उन पर ना जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया उस पर सोचना है हमें। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हुआ। देखिए हमारा नेक्स्ट है द यमुना इज ए रिवर। जो यमुना है उसमें बताना कौन सा नाउन है, फिर रिवर में बताना है कौन सा नाउन है। तो माय डियर फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रॉपर प्रॉपर, सेकंड ऑप्शन कहता है प्रॉपर कॉमन, थर्ड ऑप्शन कहता है प्रॉपर कलेक्टिव, फोर्थ ऑप्शन कहता है प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट। तो भाई इस एब्स्ट्रैक्ट को तो पहले ही कट कर देते हैं, क्योंकि हम रिवर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं रखते। मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं, तो रिवर डायरेक्ट कट होगा। देखिए प्रॉपर और कोलेक्टिव, तो माय डियर जो कोलेक्टिव है उसमें कलेक्शन आता है, इसमें ऐसा नहीं है कि रिवर के कलेक्शन के लिए कोई वर्ड यूज किया गया हो। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में अभी फ्लीट पढ़ा था, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये फ्लीट, ये कलेक्शन के लिए वर्ड यूज हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सॉरी रिवर में ऐसा नहीं है, क्योंकि रिवर के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं बनाया गया जो उनके ग्रुप को शो करता हो। तो जो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है इसको भी यहाँ हम कट ही कर देते हैं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रॉपर प्रॉपर, सेकंड ऑप्शन कहता है प्रॉपर कॉमन। माय डियर देखिए यमुना जो है एक नदी का नाम है, तो ये प्रॉपर है, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। रिवर, रिवर देखिए किसी पर्टिकुलर का नेम नहीं है, ठीक है। अगर यमुना की तरह किसी पर्टिकुलर रिवर का नेम यहाँ होता या कुछ और होता तो हम फर्स्ट ऑप्शन सही मानते, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट होता है। रिवर जो है वो कॉमन नाउन के अंदर जाएगा। प्रॉपर यमुना, यमुना में शो करेगा प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन शो करेगा इस सेंटेंस में रिवर को। ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं। सीता लिव्स इन दिल्ली। जो सीता में एक नाउन है और दिल्ली में एक नाउन है, वो दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शंस पर चलते हैं। कॉमन प्रॉपर, सेकंड ऑप्शन प्रॉपर प्रॉपर, थर्ड ऑप्शन कलेक्टिव प्रॉपर, फोर्थ ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर। माय डियर सीता में एब्स्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो इसको तो पहले ही नजर में हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचते हैं कॉमन प्रॉपर, प्रॉपर प्रॉपर, कलेक्टिव प्रॉपर। तो माय डियर देखिए जो हमारा सीता वर्ड है वो एक प्रॉपर है, ना वो कॉमन है ना वो कलेक्टिव है। तो ठीक है, हम देखेंगे प्रॉपर फर्स्ट ऑप्शन में इसी के आगे है, तो हम पहुंच जाएंगे इसी के पास डायरेक्ट। तो हम एक बार पीछे के भी मैच कर लेते हैं माय डियर। देखिए दिल्ली, दिल्ली एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, इसकी कोई कॉपी नहीं है, मतलब ये अकेली है, ओरिजिनल है, फिक्स है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर यहाँ भी था, इट्स ओके, हमें यहाँ से एलिमिनेट करना शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि चारों प्रॉपर प्रॉपर थे जो सिमिलर ना हो। जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सिमिलर नहीं था, हमने सीता को देखा और एलिमिनेट कर दिया। दिल्ली को क्या देखते, हर ऑप्शन में प्रॉपर है, तो हम ऐसे अपने प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं कि हाँ दिल्ली को तो हमें चेक करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एक वर्ड को चेक करना है कि तो इसने खुद बताई है, क्या आंसर होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कहता है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ।
आप सोचिए इसको, ट्रूथ, लाई और टाइम। सोचिए फीलिंग्स, आइडियाज किस नाउन में आते हैं, सोच लीजिए। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं, कॉमन नाउन में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में आते हैं, किस में आते हैं? तो माय डियर, हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं या डायरेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे। अभी आप देखिए, एब्स्ट्रैक्ट जिनको पता है वो तो जानते हैं। देखिए प्रॉपर, माय डियर, ट्रूथ किसी का प्रॉपर नेम नहीं है, कोई कॉमन भी नहीं है कि यहाँ भी ट्रूथ ट्रूथ, ऐसा नहीं, एक फीलिंग है, फीलिंग के लिए एब्स्ट्रैक्ट मायने रखता है। किसी का कलेक्शन नहीं है, कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द शिप इज मेड ऑफ आयरन। तो माय डियर देखिए, आयरन और शिप, इन दोनों में फाइंड आउट करना। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कॉमन, मटेरियल, प्रॉपर, कॉमन, कॉमन, कलेक्टिव, प्रॉपर, प्रॉपर। तो माय डियर, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें चलते हैं पहले। तो नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में नीचे से शुरू करते हैं। प्रॉपर, प्रॉपर। तो माय डियर, क्या ये शिप किसी का प्रॉपर नेम है और आयरन किसी का प्रॉपर नेम है, फिक्स नेम है, इनकी कॉपी नहीं है? तो ये तो गलत हो गया। इनकी कॉपियां तो हैं, नए किसी का प्रॉपर नेम है। तो कॉमन में चलते हैं। देखिए माय डियर, यहाँ भी प्रॉपर शिप प्रॉपर नहीं है, यहाँ आयरन प्रॉपर नहीं है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन बी पार्ट है ना, यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है, तो इसको भी सीधा कट कर दें, क्योंकि हमने दोनों को चेक कर लिया था, उसको अलग से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी थर्ड ऑप्शन में देखिए, कॉमन, शिप में और यहाँ कॉमन कॉमन लिखा हुआ है दोनों में, शिप के लिए ए ऑप्शन में भी और सी ऑप्शन में भी। तो हमें तो पीछे वाले को चेक करना, अभी इनको तो करना ही नहीं है। कलेक्टिव, क्या आयरन किसी कलेक्शन को दिखाता है? नहीं। मटेरियल को दिखाता है, बिल्कुल। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, वुड, ये सब हमारे मटेरियल नाउन को शो करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट होता है। माय डियर, मैं आपको ऑप्शन तक पहुंचने की प्रोसेस इसलिए करवा रही हूं ताकि आप इसमें परफेक्ट बने। क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट तो कई सारे पता होते हैं, आप उनको अप्लाई करते हैं, लेकिन उतना अप्लाई नहीं कर पाते जितना आपको करना चाहिए। बताने में और दिखाने में एक फर्क होता है। तो आप इससे कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आएगा आपके ऊपर। ऑल राइट, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड है। एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन तक पहुंच जाइए। ठीक है, ये कन्फ्यूजन से थोड़ा दूर है, ये इसके पास कन्फ्यूजन नहीं आता इस मेथड के थ्रू, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं आता। और एग्जामिनर की कोशिश होती है वो हमें कन्फ्यूज करता ही करता है। फोर्थ ऑप्शंस में से देखिए, दो ऑप्शन हमें ना हमेशा पहली नज़र में ये हो जाता है पढ़ने के बाद, एक प्रैक्टिस स्टैंडर्ड के आने के बाद, कि वो पहली नज़र में एलिमिनेट होते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे टू क्वेश्चंस पर होती है, वो टू ऑप्शंस पर होती है। वो ऑप्शन कोई भी हो सकते हैं, मैं नहीं कहती ए बी होगा, जो भी क्वेश्चन के हिसाब से सेट किए होते हैं माय डियर। तो आप उन टू ऑप्शंस में से इजीली फाइंड आउट कर पाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। द स्टूडेंट्स, ग्राउंड। तो देखिए, इसमें ऑप्शंस देखते हैं। कॉमन, प्रॉपर। सेकंड ऑप्शन है कॉमन, कॉमन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, प्रॉपर। तो देखिए, कॉमन, स्टूडेंट में कॉमन आएगा, बिल्कुल स्टूडेंट्स में तो कॉमन ही आता है, यहाँ भी कॉमन है। नीचे भी चलते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन आएगा स्टूडेंट्स में? नहीं आएगा। कलेक्टिव नाउन, क्या कलेक्शन, ये स्टूडेंट वर्ड किसी का कलेक्शन दिखा रहा है? कोइन का कलेक्शन एक्सेट्रा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कलेक्टिव नाउन भी हमारा कट हो जाएगा। देखिए, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन
दोनों एलिमिनेट होते हैं, इनको कर देते हैं अभी कट। अभी 2 ऑप्शंस बचते हैं, कॉमन कॉमन। तो माय डियर ग्राउंड वर्ड में क्या हमारा प्रॉपर नाउन आएगा या हमारा कॉमन नाउन आएगा? तो माय डियर ग्राउंड वर्ड में हमारा कॉमन नाउन आता है, प्रॉपर नाउन नहीं। यहाँ स्टूडेंट के लिए भी हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, स्टूडेंट कॉमन नाउन। और यहाँ जो ग्राउंड है, ग्राउंड के लिए भी हमारा कॉमन नाउन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट होता है, हमारा सही ऑप्शन है जो वो बी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास हैं वो एक बड़े फेमस राइटर हुए थे हमारे हिंदी लिटरेचर के। और शेक्सपियर इन्होंने बहुत सारे सोनेट लिखे थे। ये भी मतलब बहुत फेमस पोइट राइट थे, ये राइटर नहीं थे, ये पोइट राइट थे। तो देखिए इनके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस के पास चलते हैं। तो कॉमन कॉमन, प्रॉपर कॉमन, कलेक्टिव प्रॉपर, प्रॉपर प्रॉपर। तो माय डियर देखिए दोनों प्रॉपर नहीं हो सकते। अभी आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि कालिदास भी और शेक्सपियर भी, ये दोनों तो नेम है। अभी आपने बताया कि ये तो हमारे इंडिया के थे, ये हमारे फॉरेन कंट्रीज में से थे, तो आप इनको नाम ना समझें। देखिए यहाँ पर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मीन्स शेक्सपियर है ना एक ऐसे पर्सनैलिटी है जो मतलब एज अ ग्रेट, जैसे हम कहते हैं ना ग्रेट, गुड, ऐसे ये वर्ड यूज किया गया कुछ कुछ। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है। तो देखिए मैं समझाती हूँ, प्रॉपर ये दोनों के नाम जरूर हैं, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने सबसे टिपिकल ऑप्शन हटा दिया है। अभी ये थर्ड ऑप्शन है, देखिए कलेक्टिव। कालिदास कलेक्टिव है? बिल्कुल नहीं। ये यहाँ शेक्सपियर एज अ प्रॉपर नाउन बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, तो हम इसको थर्ड ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते हैं। तो माय डियर हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है कॉमन कॉमन। तो माय डियर कालिदास तो यहाँ कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन जिस सेंस में शेक्सपियर का यूज किया गया, शेक्सपियर वर्ड का यूज किया गया है, उस सेंस में ये कॉमन नाउन जरूर शो करता है। ये प्रॉपर नाउन नहीं शो करता, तो ये कॉमन नाउन शो करता है। यहाँ कॉमन नाउन नहीं है, इस वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट होता है। हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। माय डियर देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये दोनों नाम हैं, नाम जरूर हैं भाई, दोनों के दोनों लगा लो, सोचो ये प्रॉपर नाउन नहीं होंगे। आप सेंटेंस को पढ़िए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास तो एक प्रॉपर नेम है, इज द शेक्सपियर उसको एक ऐसी कॉमन सी उपाधि दी जा रही है, कॉमन सा अवार्ड दिया जा रहा है, जैसे एक आर्टिस्ट का अवार्ड होता है, ठीक है ना। जैसे कई सारे फील्ड्स में डांसिंग के कई अवार्ड होते हैं, सिंगिंग के, ऐसे एज अ अवार्ड, एज ए मतलब एक हम उसको ना एक अवार्ड टाइप दे रहे हैं, मेडल टाइप दे रहे हैं। तो इस सेंटेंस में तो ये हमारा प्रॉपर नाउन किसी कीमत पर नहीं होगा, ये हमारा कॉमन नाउन ही होगा, क्योंकि किसी और कंट्री में कोई और फेमस राइटर होगा, उसको भी फिर शेक्सपियर की ऐसे ही शेक्सपियर से कंपैरिजन किया जाएगा कि ये हमारे कंट्री का फलाना फलाना कंट्री का ये तो शेक्सपियर है, ठीक है ना। तो माय डियर ये एज अ कॉमन यूज हुआ है। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इस सेंटेंस को याद रखिए, एग्जामिनर का बड़ा फेमस सेंटेंस है, इसको बड़ा खुश होके पूछता है एग्जामिनर, कई सारे एग्जाम्स में बड़ा खुश होके पूछता है। अपर लेवल के एग्जाम्स की बात भी करते हैं, तो कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें खुश होकर पूछता है। ये क्वेश्चन कई बार मेजोरिटी में पूछा जाता है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कहीं भी, देखिए हमने एक बार देख लेते हैं हल्का सा रिवीजन, क्योंकि रिपीट करने से जो बच्चों के माइंड में चीज़ें सेट होती हैं। देखिए यहाँ चलते हैं स्लीप। जो स्लीप है, स्लीप हमें पता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। ऑलराइट, सेकंड फ्लीट। फ्लीट हमें पता है कि कलेक्शन को दिखाता है, जो हमारे
ये समुद्री जहाज होते हैं उनके कलेक्शन को दिखाता है फ्लीट। ठीक है, तो फ्लीट हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक। अशोक, सीता, गीता, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन है, हमें कहीं और सोचना ही नहीं है, ये हमारे प्रॉपर नाउन है। देखिए काऊ, काऊ, बॉय, हॉर्स, चेयर, टेबल, ट्यूबलाइट, फैन, एसी, ये सब हमारे कॉमन में तो आते हैं। ठीक है, आपके यहाँ भी इनके यही नाम, मेरे यहाँ भी इनके यही नाम, तो ये हमारे कॉमन हो गए, कॉमन नेम। ठीक है, बॉय, गर्ल, इसमें बहुत सारे आते हैं, हमने देखा था। सिल्वर, देखिए माय डियर, जो मेटल्स हैं वो हमारी मटेरियल नाउन में आती हैं, जो भी सिल्वर, गोल्ड या कई तरह के जो भी एलिमेंट, जो भी हमारे वुड हो गई, एयर हो गई, ये सब चीजें हैं ना जो हमारा मटेरियल नाउन में आती है। ऑलराइट, लाई, लाई, ट्रूथ, पॉवर्टी, कोई भी जैसे लिबर्टी एक्सेट्रा, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, तो ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट चलते हैं, गांधी जी। गांधी जी प्रॉपर हैं, हमें जानते हैं, मैन में हमारा कॉमन आएगा। ठीक है, मैन तो कॉमन है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट, मून और स्काई। देखिए मून, ना तो मून की कोई कॉपी है ना कोई स्काई की कॉपी है, तो दोनों प्रॉपर हो जाते हैं। तो चलते हैं आगे, बॉय और काइट। देखिए जो बॉय है वो कॉमन है, काइट भी कॉमन है, आपके यहाँ भी बॉय को बॉय बोलते हैं, किसी सेकंड प्लेस पर भी, और किसी थर्ड पर्सन भी कोई बॉय को बॉय बोलता होगा। सेम केस काइट में है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, यमुना। देखिए यहाँ नेम आ गया तो प्रॉपर है। अगर ये बोलते द यमुना इज ए गुड गर्ल, तो अगर गर्ल बोलती, मैं यहाँ गर्ल लिख देती, यमुना की जगह कुछ और लगा लो। अभी हंसने की बात नहीं है, सोचो थोड़ा सा, मुझे पता है हंस रहे हो तुम लोग, आई नो। रिवर या गर्ल लगा लेती या कुछ भी लगा लेती, तो या यहाँ पर नाइस काउ या कुछ भी एक्सेट्रा, तो वो कॉमन ही होता, क्योंकि मैं कॉमन वर्ड में आते हैं ये सब हमारे, तो वो कॉमन होगा। यमुना एक प्रॉपर नेम है, तो ये प्रॉपर होगा, नेम है, कॉपी नहीं है इसकी कोई। ओके, सीता, सीता भी नेम है, इसकी कोई कॉपी नहीं है। सेम केस दिल्ली में है, दिल्ली में भी कोई कॉपी नहीं है, तो दिल्ली में भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा। देखिए यहाँ पर ट्रूथ, ट्रूथ जो वर्ड है, वर्ड देखते ही समझ आ रहा है अब तो वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ट्रूथ के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं, सिप। सिप और आयरन, आयरन तो हमारी मेटल होती है, और सिप हमें पता है कॉमन होता है। आप हमारे कंट्री का सिप, कोई दूसरे कंट्री का सिप। ठीक है, तो सिप हमारा कॉमन नाउन में आता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा कॉमन में आता है, ग्राउंड भी हमारा कॉमन में आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉमन वर्ड है, यहाँ ग्राउंड भी कॉमन नाउन का वर्ड है। कालिदास, कालिदास प्रॉपर में, और यहाँ शेक्सपियर, इसको एज अ मेडल देने के लिए, अवार्ड देने के लिए, कुछ ऐसा एज अ नेम नहीं, इसको एज अ अवार्ड, एज अ मेडल कुछ भी लगा सकते हैं, उसके लिए यूज किया गया है, तो ये कॉमन होगा। ऑलराइट, अभी देखते हैं, देखिए आपके लिए जो हमारा चैनल की मोटिवेटेड लाइन है वो यहाँ लिखी गई है, एंड लेट्स क्रिएट आवर ओन सक्सेस। तो आप मेहनत कीजिए, आप कर सकते हैं। ओके, जो थैंकिंग फॉर वॉचिंग। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। ओके।